तो ज़िंदगी के इस पड़ाव में पहुँचते जहाँ पर हम अपने नियर टू 40s हैं, तो अब लगता है कि यार अपने छोटे-छोटे शौकों को जीने के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं तो कब? जी हाँ, जब आप आधी लाइफ़ पार कर चुके हों, तो फिर उसके बाद भी अगर हम अपनी ज़िंदगी ना जी सकें, छोटे-छोटे शौकों के लिए भी सोचते रहें, तो फिर कब हम जिएँगे? और अब लोग अगर कुछ कमेंट भी करते हैं नेगेटिवली तो उनको जवाब देने का मन नहीं करता। बस एक स्माइलिंग फेस के साथ आगे निकल जाइए क्योंकि आप दूसरे की ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते हैं और जब हम सही हैं, हमारा भगवान जानता है, तो फिर डर किस बात का? बस अपनी छोटी-सी ज़िंदगी को छोटे-छोटे शौकों के साथ पूरा करते हुए हम निकल पड़ते हैं आगे। एंड आई थिंक मेरी इस एज के पास जो भी होंगे, उन सबको शायद कुछ ऐसा फ़ील ज़रूर होता होगा। कमेंट करके बताइएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बढ़िया से मॉनसून अराइवल को वेलकम हमने आज किया था। देखिए बढ़िया सी हवा चल रही है, तो नहा धो करके पीछे चली गई मैं आज बैकयार्ड एरिया की तरफ। एकदम से तेज हवा चली, फिर रुक रही थी। छत पे हल्की बारिश की वजह से नमी थी और हवा बहुत अच्छी थी, तो मैं इस ग्रीनरी के बीच आकर के बैठ गई थी। थोड़ी देर बैठी और फिर मुझे लगा कि मैं अपना जो कुछ योगिक एक्सरसाइजेस मेरे रूटीन में है यही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने योगा मैट भी मेरे छत पे ही रखी रहती है, तो मैं सिंपली मैट लेकर ही घर आ गई थी। लॉनिंग एरिया पे नीचे घास रहती है और अपनी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस को, स्ट्रेचिंग को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया हाफ एन आवर। और बहुत अच्छा सा वेदर था, संडे की ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग। और नेचर की पास, नेचर की गोद में तो भई एक अलग ही रिलीफ होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने को प्लांट्स के साथ एंगेज करिए, आपकी उम्र 10 से 15 साल आगे बढ़ जाती है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने मेरे फादर इन लॉ के साथ देखा है। वो पेड़-पौधों के साथ लगे रहते हैं, जिससे वो टेंशन फ्री रहते हैं, मस्त रहते हैं और काफ़ी चीज़ों के बाद भी वो अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिवली जी पा रहे हैं। बस उसके बाद पहुँचते हैं अंदर। भगवान जी का नहलाना-धुलाना करके पूजा का टाइम, यानी भगवान जी के साथ गुड मॉर्निंग का टाइम। तो जो भी जब आप मूर्ति अंदर रखते हैं ना, तो उनको डेली स्नान कराना ज़रूरी होता है, जो प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हमारी रहती हैं। तो मेरे महादेव जी और साथ में जो भी मूर्तियाँ हैं छोटी, उन सबको हम यहाँ पर स्नान करा के पूजा-पाठ करेंगे और इसके बाद चलते हैं अपने आगे के टारगेट कंप्लीट करने जो संडे के हैं। स्पेशली कुछ ऐसे काम जिसमें जोशी जी की हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो फिलहाल दिन की शुरुआत हुई बढ़िया सी कप ऑफ कॉफ़ी के साथ में। तो ये सब उठ के पहुँच गए थे बैकयार्ड एरिया में ही। बढ़िया सी चिड़ियाओं की चहचहाट और चलती हुई हवा, हल्के-हल्के छींटे बीच-बीच में बारिश के आने लगे थे। और मैं यहाँ पर दिखा रही थी ना, ऊपर बहुत ही सुंदर सा चिड़िया ने घोंसला बनाया था। इस छोटे से लॉन एरिया पे ही हमारे ना 4-5 चिड़ियाओं के घोंसले बने हुए हैं। लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट और बहुत ही सुंदर था और डे 1 से मैंने इस बर्ड को देखा था 2-2 दिन के मुँह पे लेकर के। इसने पिछले 1 हफ्ते में हमारे सामने-सामने ये पूरा नेस्ट कंप्लीट किया है। और ये चीज़ देख कर के ना सच में विश्वास बढ़ जाता है कि कोई तो यूनिवर्सल पावर यहाँ पर स्ट्रांगली काम कर रही है और क्या सुंदर कला भगवान ने इन्हें दी है। एनीवे ये सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, तो इसलिए नेचर के पास बैठ कर के ना बड़ा अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। और यहाँ पर इन भाई साहब को देख लो, अंदर से पिलोज़ उठा कर के ये यहाँ पर ले आया और इसको यहीं पे लेटना था। अपनी बॉटल, इसकी आदत छूटती नहीं है, इसको बॉटल से ही दूध चाहिए मॉर्निंग इवनिंग। और बस यहाँ पर बच्चों के साथ भी थोड़ा-सा ये टाइम स्पेंड हो जाता है, फिर तो पूरे दिन काम। और संडे का ही दिन होता है जब थोड़ा-सा आप कह लीजिए फैमिली टाइम रहता है। और अभी मॉर्निंग से काम हो गया है स्टार्ट। अलमीरा कर दी इधर शिफ्ट और रूम को कर रहे हैं चेंज। ये अलमीरा से पहले इस वॉल पे, अभी कर दीजिए छोटा सा जाएगा रूम का स्टडी रूम। तो ये है बिफोर। तो अभी अंदर से मिस्त्री भैया ने इसको तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर मैं एक छोटा सा शूट ले रही थी कि मैं बिफोर एंड आफ्टर वाला छोटा सा शूट कर सकूँ यहाँ पे। तो आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। फिलहाल नाश्ते का टाइम हो रहा था, 9 बज चुका था और जब भी घर पे इस तरह से काम होते हैं ना, तो रूटीन और टाइमिंग हमारे हिसाब से लेफ्ट एंड राइट होती ही होती है। तो मौसम की भी फरियाद थी कि भाई पकौड़े आए और इनकी डिमांड भी थी, तो बच्चों को थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बना के दिए और थोड़े से पकौड़े निकाले। तो अंदर भैया काम कर रहे थे, उन्हें भी चाय पकौड़े दे आई। गर्मा-गर्म चाय पकौड़ों के साथ ये काम चल रहा था साथ-साथ में। और ये नॉन स्टॉप शैतानी तो इसकी चलती रहती है, जहाँ पर बीइंग अ पेरेंट हम हो जाते हैं,
हम जैसे सभी पेरेंट होते हैं परेशान और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भई कहीं चोट ना लग जाए। तो बस इस तरह से काम हुआ शुरू। तो आज ऐसी रेल बनी हुई है ना, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। हाँ यही वाली लानी है बेटा, दे दो। अंदर रूम पे एसी की सर्विसिंग का भी चल रहा है काम। तो एक तरफ खटर-पटर चल रही थी तोड़ा-ताड़ी की, दूसरी तरफ सर्विसिंग वाले भैया को पिछले 1 हफ्ते से बोला था वो भी आज संडे में ही आए। तो यहाँ पर ये एसी सर्विसिंग का काम भी चल रहा है। तो बस ये सारे काम निपटा करके भैया गए तो उसके बाद मैंने यहाँ पर पहले सफाई कर ली, सारा पानी और ये सारा गंद फैल जाती है तो सब उठा करके 2 बारी पोछा मार करके इसको किया क्लीन। और अभी तो फैलते रहेगा बट ये सब फैला देख करके ना मेरे तो हो जाता है सर दर्द। तो मैंने इसको पहले फटाफट से पोछा ताकि हम दिन के लंच के लिए बैठ सकें। दिन का 2 बजने वाला अभी था। सरप्राइज 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 किस चीज़ के लिए रो रहा था, जल्दी आपको पता चलने वाला है। और हम इस चीज़ के लिए रो रहे हैं, पूरे दिन काम करके थक गए। अभी देखो टाइम हो गया 2 और सुबह के 5 बजे से मैं नॉन स्टॉप लगी हुई हूँ। टाइम नहीं मिला है पूरे दिन। हमारी ये हालत है। फाइनली एसी की सर्विसिंग कंप्लीट हुई, जाली टूटी थी वो सही करवाई। अब इसको क्लीन कर रहे हैं, उधर सामान फैला है। फिलहाल बच्चा छोटा सोएगा, पिच हो रही है, तब तक इतना हटा रहे हैं, फिर खाते हैं खाना। दाल चावल बन गया है, चलो और वेट खा दो लो। और वो सब वेट फॉर दी एंड। अ न्यू मेंबर एट आवर होम। तो जी यही था वो नया मेहमान जिसके लिए तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन मृदुल की बहुत ज़्यादा जिद थी। लिटरली आंसू गिरा के पिछले 4 दिनों से रो रहा था क्योंकि लास्ट ईयर हमने इसको प्रॉमिस किया था जब हमारा जर्मन शेफर्ड खो दिया हमने, चला गया, तो फिर हमने प्रॉमिस किया कि नहीं इस साल नहीं अगले साल। तो इस साल ये फिर से रोने लगा कि नहीं लेके आना है, तो फिर फाइनली इसके पापा इसकी बात मान के ले आए थे। और मतलब ये बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था। इसने इसकी सारी चीज़ें ऑलरेडी विश लिस्ट करी हुई थी फ्लिपकार्ट पे कि ये इसके लिए मंगाना है। एंड उसके मासूम फेस पे हैप्पीनेस देखो। तो लैब्राडोर हमने अपनी फैमिली मेंबर के फॉर्म में चूज किया क्योंकि जर्मन शेफर्ड बड़े खतरनाक होते हैं। तो आप आइए इधर और बताइए आपको बच्चा कैसा लगा। अच्छा। आपको कैसा लगा? व्हाट इज योर फीडबैक? आपको कैसा लगा? अच्छा है। क्वालिटी कैसी लगी? अच्छी लगी है। आर यू सेटिस्फाइड? यस। तो इन भैया के पास ना डॉग्स की काफ़ी वैरायटी थी बट हमने लैब्राडोर रिट्रीवर को ही खरीदा क्योंकि लास्ट हमारे पास जर्मन शेफर्ड था तो वो बड़े खतरनाक साइलेंट रैकर होते हैं। घर पे भी छोटा बच्चा है, गलती से छूट गया, किसी को काट लिया तो थोड़ा डर रहता है। तो बस ये थोड़े से फैमिली और फ्रेंडली डॉग कहलाते हैं। तो बस ये थी आज की एक छोटी सी शेयरिंग, संडे का एक सिंपल रूटीन जो कि फुल ऑफ डिफरेंट वर्क था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।